रख प्रभु नानक दे कर हथ। वाहिगुरु साहिब जियो। गुरु गरीब निवाज प्रसाद हर जेठ जुलंदा जुड़ंदा लोड़िए। जिस अगे सब नवना हर सजन दावण लगे। किसे न देही बन हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए। जिस अगे सब नवना हर सजन दावण लगे। किसे न देही बन्ना माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नहीं सन्ना। रंग सबे नारायण जेते मन भवन्ना। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन्ना। जो प्रभ कीते आपन से कहिए धन्ना। अपना लिया जे मिले विछड़ क्यों रमन। साधु संग परापत नानक रंग मणन। हर जेठ रंगीला तिस तड़ी जिस कै भाग बधाना। साधु संग परापत नानक रंग मणन। हर जेठ रंगीला तिस तड़ी जिस कै भाग बधाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग गुरु रूप साध संगत जी आप जी सारे वडभागी हो जो गुरु दरबार की हाजरी भरदे आ अपना जीवन
सफल कर रहे हो। आओ पावन बाणियां कहानियां पुत सपुत करेंदे माँ बाप अनुसार। गुर की सेवा गुरु शब्द विचार, सबसे ऊपर गुरु शब्द विचार। पावन शब्द जो आप जी ने सरवण किया, इसकी सांझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करदिआं गुरु चरनां दे नाल जुड़दिआं कोई भी रसना बांझी ना रवे। जिथों तक आवाज जारी है गुरमुखो, झुकाओ गुरु नूं शीस ते करो रसना पवित्र, लवाओ हाजरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु के चरणों च निम्रता सहित अरदास, हे सच्चे पातशाह साडे सारियां ते मेहरमत करो जी। नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी, सुनन दी, सुन के समझ के जीवन च ढालण दी सदबुद्धि बख्शो मेरे मालक। कि सावत देओ दयाल प्रभ, जित तुम्हें आराधा। प्रभ कीजे कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। गुरमुखो आप जी ने जो शब्द सरवण किया, आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन अंग 134 ते सुभायमान है। और ये शब्द पंचम गुरुदेव शहीदां दे सरताज साहब श्री गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी दी मुबारक रसना तो 12वां सरलेख हेठ बाणी ते दर्ज किया गया। अज संग्राम का दिहाड़ा, जेठ महीने की प्रारंभता हो रही है। जेठ महीने च मेरे मालक जी की संदेश ते उपदेश दे रहे ने, आओ उन्हां तो असीसां प्राप्त करिए। जो ये 12वां बाणी है गुरमुख जनों, ये 14 पदे ने। 12 महीनों का जिक्र है। 12 महीनों के 12 पदे। 13वां रबता दे विच ते 14वां अखीर दे विच। रबता दे विच गुरु अर्जन साहब जी एक जगियासू वालों एक बेनती परमेश्वर के चरणों च, गुरु साहब के चरणों च अरदास कर रहे ने कि हे सच्चे पातशाह कृपा करो, क्योंकि ये सच जो जिवें कि दास आप जी को अक्सर जोड़े की गल दसदा हुंदा है कि गुरमुखो इस संसार ते जोड़ा है जिवें नेकी बदी, ज्ञान अज्ञान, दुख सुख, दिन रात, इस तरह कर्म। कर्म भी दो तरह के, जिन्हों आप आम बोलचाल भाषा च कह सकते, बोली च एक सुकर्म चंगे कर्म, एक कुकर्म माड़े कर्म। गुरबाणी ने इन दोनों का जिक्र किया, जिन्हां दे विच गल अज एक किरत कर्म माड़े कर्मां की गल की। इस तरह
राग सूई के अंदर जो लावां ने, पहली ला के अंदर चंगे कर्म की गल की, उन्होंने प्रवृत्ति कर्म कहा गया। इस ढंग के नाल अज गुरु अर्जन साहब एक जिग्यासु नूं जाच सिखाउंदे की कह रहे ने, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। गल कर्मा दी है पर गुरमुखो ये सच जानियो, जिथों तक आवाज जा रही है, जो इस विचार नूं श्रवण करेगा तो ये सच है, नबेड़ा साडे कर्मां ते होना। हुण जिहो जिहा कोई कर्म करेगा उन्होंने उहो जिहा फल मिलेगा। असी हर रोज ये पढ़ते सुनते धन गुरु नानक साहब के मुबारक वचन, करमी आपो अपने के नेड़े के दूर। परमेश्वर की नेड़ता ते दूरी ये साडे कर्मां ते निर्भर है। जिहो जे कर्म करोगे उहो जे साडी नेड़ता ते दूरी साडे नाल बढ़ेगी। तो गुरु अर्जन साहब जी ने एक गल कही, सच्चे पातशाह मैं अपनी चलाकियां करके अज जो संसार कर रहा, बहुत लोग कर रहे ने, पढ़े लिखे कर रहे ने, चलाकियां, हेरा फेरियां, धोखा धड़ियां, फरेब, रब दे नाल भी छल कपट, संसार दे नाल भी छल कपट, परिवार दे नाल भी छल कपट। पर माफ करना, परमेश्वर की दरगाह दे विच एक एक कर्म लिखिया जा रहा और उस एक एक कर्म का लेखा जोखा होना। इसे करके बाबा फरीद साहब जी ने भी कर्मां के बारे बड़ा होका दे के गल कही। उस संसार के लोगों, खुदा का वास्ता जरा मेरी गल नूं सुनियो। फरीदा जिन्नी कमी नाए गुण, जिन्ना कमां च कोई गुण नहीं गे, अपने बखाड़े दे, होमे हंकार दे, ईरखा निंदिया चुगली दे, होमे दे, प्रदर्शनी दे, ये फोकट कर्म ने जेड़े वो प्यारियों किते कम नहीं जो होने। और ये अमोलक जन्म मिलया सानू, और ये मानस जन्म बहुत दुर्लभ मिलया। मानस जन्म दुर्लभ होत ना बारंबार। इस करके इन्हां फोकट दे दिखावे दे कर्मां च, होमे हंकार दे कर्मां च और दुआई रब दी, इस जन्म नूं एवें ना गवाओ। ते बाबा जी इहो गल कहण लगे, फरीदा जिन्नी कमी नाए गुण, तेग बड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। मता कि तेन शर्मिंदगी लैनी पवे ते गुरमुखो उत्थे तुहाडी पद प्रतिष्ठा, तुहाडा धन दौलत, तुहाडा धीआं पुत्तरां दा साथ बिल्कुल नहीं जो जाना। उत्थे कीमत पैनी है तुहाडे कर्मां दी। इस करके बाबा जी ने बेनती की, किरत कर्म के विछड़े, इन्हें माड़े कर्मा करके, बनावटी कर्मा करके विछड़ के तेरे तो कर कृपा मेलो राम। कृपा करके मेल ला मेरे मार कर तेरे चरणा च दुआई कर। साडे ते हालात दा बन गया, चार कुंट दैदिस भ्रम थक आए प्रभ की शाम।
जदों जाग आउंदी है ना उदों फिर ये बंदा भजदा फिरदा औतर औतर हुण मैनूं रब दी रहमत मिल गई माफ करना। उदों असीं बड़े खंड पाठ सुखदे हैं, उदों आण के अरदासां कराउने आ जदों साडे ते मुसीबत बनदी है। अमूमन बेनती जदों कीती जाती भाई पाठ दे नाल जुड़ो, बाणी दे नाल जुड़ो, नितनेम करया करो, सिमरन करया करो, उदों एक नहीं सुनते। तो बाबा जी कहते हुण मैं 4 फुट चारे पासे 10 दिशावां दे विच भरम थक के आ गया, हुण तेरी शरण आ गया। फिर भी मेरा बापू बड़ा दयालु जो कृपालु जो, ये बापू कोल आ जाओ, संगत च जुड़ जाओ, होमे हंकार दे विच संगत तो दूर ना जाओ। संगत च आ जाओगे, संगत च प्रभु वसदा ते प्रभु दा ये सुभाव जो शरण आवे तिस कंठ लावे ते बिरद सुवामी संदा। ये मेरे परमात्मा दा सुभाव है। ते प्रभु जी हुण मैं तेरी शरण आ गया, मेरे कृपा कर। अज जेठ के महीने च भी इहो गल कही। जदों आपां पहला पता पढ़िया तो उहदे च एक बेनती कि किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। फिर पहले महीने का संदेश आप जी ने पिछे सरवण किया सी। बाबा जी ने कहने लगा आ मैं तेरे दसा पुत्र खुशी लैनी है, एक काम कर, कि तुसी वो गल मनी रब दी गुरु की गल मनी कि चेत गोबिंद आराधिए। चेते महीने च गोबिंद नूं आराधना की। चेत गोबिंद आराधिए होवे नंद घना। जे नहीं आराधे तो दुखों की कितों सुखों की कितों आस करते हैं, फिर तो दुख ही दुख मिलने हैं। हर के नाम बिना दुख पावे, भगत बिना सौ ना चूके, गुर के भेद बतावे। चेत च भी नहीं कराते। फिर विसाख की भी गल आ गई। विसाख तिरन क्यों वांडिया जिन्ना प्रेम विशो। असल गल तो प्रेम की है, प्रेम तो विछोड़ा पै गया ते विछोड़े जिहदे दुख आ उन्होंने कित्थे सुख मिलिया। साधन भावें विसाख के महीने च भी दसिया सी वो प्रेम बढ़ाउण वास्ते। विसाख सुहावा तां लगे जा संत पिटे हर सोए। संत गुरु नूं आण के मिलो कि गुरु कित्थे है? गुरु संगत दे विच है। साध संगत दे विच रब दा निवास है। संगत तो असीं दूर रहे। असीं आउणा दोपहरे 1 बजे 10 बजे अपनी मर्जी दे नाल आउणा, मर्जी दे नाल चल जाना, फेरा जा मार के। संगत दा भी कोई टाइम है। सवेरे शाम की चटसाल आ, चटसाल दे विच गुरु की संगत दे विच इकट्ठे हो के आइए ते फिर इत्थे नाम सिमरन करिए। साडे अंदर ते ईर्खा द्वेष निंदा चुगली भरी पई, गुरु कृपा करे अज भी इहो कुछ दसिया। वो दुआई रब दी आ मैं तेनू फिर दसा जेठ के महीने दे विच की करना है। जिवें जेठ का महीना बड़ा तपदा, गर्मी भरिया, बाहर तन साडा व्याकुल है ते माफ करना अंदर ईर्खा द्वेष निंदा चिगली होमे हंकार दे नाल अंदर सड़िया। बाहरों के मौसम ने साड़ता, बाहरों के तपस ने साड़ता। ते क्यों ना फिर ऐसी जिहड़ी ठंडक पाउण वाला मेरा परमेश्वर का नाम जिहदे चरणों च सारी दुनिया झुकदी है उसे ने जिक्र किया। आ जे हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जिस आगे सब नवन। आज जेठ के महीने च जुड़ना कर ये चाहिए लोड़िए लोड़ है। जिस अगे सब नवन, जिदे अगे किसी ना किसी रूप दे विच
पूरी कायनात झुक रही है। और वो सज्जन, वो परमेश्वर, वो रब जी की हर सज्जन दावण लगे किसे न देही बन। उस परमेश्वर के चरणों च जो जुड़ जाएंगे उसकी दावण, दावण कहते हैं पैंदा, असल च पैंद, पैंद मीनस जिथे परमेश्वर जिवें कोई मंजा होवे ते मंजे दे पैंदा ते मंजे दे मालक दे चरण होंदे ने, यानी कि उहदे पैंदा वाल, उहदे चरणां वाल, उहदे चरणां नाल जुड़ना। हुण असल च रब दे चरण की, रब दा दावण की आ? रब दे चरण, रब दा दावण गुरु का शब्द, इहदे नाल जुड़ जा, इहदे नाल लग जा बस। एक शब्द मेरे प्राण बसत है। तो बाबा जी कहते हर सज्जन दावण लगे, असल च गुरु शब्द के नाल जुड़ जा, वाहिगुरु गुरु मंत्र के नाल जुड़ जा प्यारिया। और जिहड़े जुड़े ने उन्होंने पूछो की रस ते की रंग होता, जब जुड़ जाते हैं तो फिर तो उन्होंने रसना तो एको ही आ, आखा जीवा विसरे मर जाऊं। जे मैं आखदा ते असल च जीना, नहीं तो मैनू मरना हो जाता। हुण तां एक घड़ी ना मिलते धक्का नहीं चुप होता। सतगुर कहने लगे हर सज्जन दावण लगे किसे न देही बन। फिर तेनू किसी दे बंधन च नहीं होना पैना। इथों तक, इथों जाम भी कहते बन के ले जाते हैं ना, बहुत मार पैंदी है। वो बंधन तो भी तेनू, वो बंधन तो भी तू मुक्त हो जाएगा। बोलो सतनाम। और उसे नाम की गल। और फिर कहना संसार के बहुत तरह के धन होए ने, ते उन्हां धन दे नाल चोरी का डर है। कोई उन्हें चुरा सकता, उन्हें अग भी लग सकती है, वो ठगिया भी जा सकता है, वो खत्म भी हो जाता है। पर इत्थे ये जिहड़ा नाम धन है परमेश्वर का, ये ऐसा जो गुरु को माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नहीं सन। सन चोरी नहीं किया जा सकता। असल सन कहते ने दीवार दे विच होल करके उधर दी निकल के, यानी दरवाजा ते बंद होंदा। पुरातन जदों कोई चोरी करदा सी ते दीवार तोड़ के सन लाउणी, यानी कि एक छेद कटना, कमजोरी। इसी तरह ये माणक मोती जिहड़ा है, माणक हीरे मोती जिहड़े हुंदे ने बड़ा कीमती, उन्हां तो भी ज्यादा निर्मोलक अमोलक ये प्रभु का नाम। माफ करना, अजे माणक की भी कीमत होएगी, हीरे की भी कीमत होएगी, पर सचमुच नाम की कोई कीमत नहीं कि अमूल है, अमूल है, अमूल है। तो बाबा जी कहते कि माणक मोती नाम प्रभ, वो जिहड़ा नाम है माणक मोतियां वर्गा बड़ा कीमती ते प्यारा, इनू सन भी नहीं लगदी। वे उन लगे नाही सन, ये चोरी भी नहीं हो सकता, ये चोरी नहीं हो सकता, ये तुहाडे हिरदे च ही रहना। फिर बाबा जी कहने लगे रंग सभे नारायण जेते मन भवन। रंग कोई हरिया पीला काला नहीं, वो देखो तक ओदी हबड़ियां क्या, ओदे काम। रंग सभे नारायण है, ओदे रंगां दे विच रहना, ओदी रजा दे विच रहना। ते गुरमुखां नूं सारे भाउंदे ने। गुरमुखों बड़ी बड़ी गल कहन लगे हैं गुरु इतिहास के विचों
गुरु अर्जन साहब जी का आवन लगे शहीदी पर्व आ रहा है ते बाबा जी देखो वो रंग के किवें रंगे गए हैं। जेठ का महीना, तत्ती तवी, तत्ता रेता, तत्ती धुप, तत्ती अग और उत्ते शीतल बैठे ने मेरे बाबा गुरु अर्जन साहब, क्योंकि ये भी उन्हें रजा के विच बैठे ने। ते गुरु अर्जन साहब ने अपने वचन कहे, अक्सर ये शब्द पढ़े जाने इन्हां मौकिआं ते कि तेरा भाना मीठा लागे, तेरा भाना मीठा लागे। बाबा जी से कोई क्रोध नहीं, ऐन अंदरों शांतमय बैठे ने। ते विद्वाना ने इसे करके बाबा जी के बारे कहता कि जबरदस्त सबर दे नाल मुकाबला किया। गुरु अर्जन साहब ने बड़ा सबर, रंग सभी नारायण है, ओदी रजा है, ओदा हुक्म है, ओदा भाना है मेरे वास्ते, उस नारायण का जेते मन पवन अपने आप को कबूल किया कोई वाह। क्योंकि वो रब जी परमेश्वर के बंदे जानते हैं, की जानते हैं कि ये मेरे परमेश्वर के रंग ने, उदी रजा है, वो मन में चंगे लगे। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन, ये भी पता कि जो हर लोड़े, जो परमात्मा को लोड़ होती है ना, जो दी मर्जी है वो होना है। इसे करके कि गुरुमुख जन कहते मेरा किया कछ ना होए, करे राम सो होए। पर वो मेरा किया कुछ नहीं होना, ये तो मेरा राम, मेरा रब, मेरा परमेश्वर जो करेगा वो होना। पर वो फिर राजा नो सत वचन कह के मान लेंगे। जब बाबा जी कहते जो हर लोड़े, जो परमात्मा को चंगा लगता सो करे वो ही करता, वो किसी की सलाह नहीं लेता कि करा कि ना करा। जो उन्होंने चंगा लगता रब को वो करता, सोई करे और ना सोई जी कराना, जी फिर उसी तरह ही करते हैं, क्योंकि कराने वाला भी होगा, करे करावे आपे आप, मानुष की कुछ नहीं हाथ। फिर गुरमुखा को चंगी लगती गल कि जो प्रभ कीते अपने से गई धन। जो मेरा प्रभु कर रहा मैं उन्हें माड़ा क्यों कमा, उन्हें धन कमा ना, सत वचन कमा, बाबा कह के कबूल कर लवा कि महाराज तेरा भाना मीठा लगे। तो गुरु साहब ने एक तती तवी ते बह के भी सानू सिखाता सी गुरमुखो, उन्होंने धन कहण दी वल किवें इन्नियां मुसीबतां दे बावजूद भी किसे पर खाए, क्योंकि जदों जिहदे नाल जुड़िया होवे उहदा दुख आउंदा है, उहदी खुशी आउंदी है। साईं मियां मीर जी जुड़े सी ते तती तवी ते बह लगे हाँ बैठे, आन के साईं मियां मीर जी कहण लगे एक वीर रस दे विच क्रोध दे विच, क्योंकि अपने साईं दे अपने सज्जन दे जैसे दुख तसीहे नहीं सेह जा रहे। कहने लगे सच्चे पातशाह जे तुहाडा हुक्म होवे तां मैं दिल्ली ते लाहौर दी इट ना इट खड़का देवां। सतगुरु तती तवी ते बैठ के कहने लगे वाह साईं जी वाह, साईं जी जरा दस्सिओ तुहाडे कोल इन्नी ताकत कित्थों आ गई। ते साईं जी हस के कहने लगे मेरे सतगुरा तेरी अमृत बाणी सुखमनी साहब पढ़ के, सुखमनी साहब की बड़ी महानता है। अज तक असी अखरी तौर पर फॉर्मेलिटी तौर पर सुखमनी साहब रट्टा जरूर लाया, पर सुखमनी नूं समझना बड़ा औखा। उन्हें समझिया सी, उन्हें विचारिया सी, उन्हें हृदय च वसाया सी। कहने लगे
दादया तेरी सुखमनी पढ़ के, तेरी सुखमनी विचार के ये ताकत आई है मेरे को। जे तेरा हुक्म हो जाए तो मैं दिल्ली ते लाहौर दी किट ना किट खड़का दूं। सतगुर फिर हस के कहने लगे गुरमुखा ये दस कि सुखमनी किदे राही आई है, किन्ने रची है? कहने लगे बादशाह आप जी ने। कहने लगे जे ये विचार कर तेरे को सुखमनी साहब पढ़ के विचार के इन्नी ताकत आई है ते जिदे राही ये सुखमनी आई आ ओदे को कितनी ताकत होएगी बलवान वो कितनी ताकत होगी, एडा बड़ा मालिक होगा। नहीं भलिया इतना नहीं करना क्योंकि ये रब दी रजा है, तेरा भाना मीठा लागे। गुरमुख प्यारे जो परमेश्वर करता उन्होंने धन कह के कहते ने, इस तरह नहीं करना। तो फिर जो प्रभ कीते अपने से गई धन उन्होंने धन कहो कि हुण असल च साडा ते विशा 12 माह का कुछ हो रहा है, विछोड़ेगा और विछड़े असीं कर्मा करके, माड़े कर्म करके, किरत कर्म करके हुण अपने आप मेल भी नहीं होना। हुण बाबा जी ने इहदा भी फैसला किया आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रवंड। आपन लिया जे अपने आप ही उहदे नाल मेल हो जाए ना, साडे उदम ना, साडी अकल ना, जिवें असीं अपणियां अकलां वरतदे हां ते ये फिर विछड़ के रोनी क्यों, अंदर वैराग ही क्यों पैदा हो? जो मर्जी भज जाओ, जो मर्जी आ जाओ। शायद अज भी एक गुरुद्वारियां च इहो कुछ ही हो रहा, मर्जी नहीं आउंदे ते मर्जी नहीं जांदे ते माफ करना उन्हां मर्जियां वालियां नूं गुरु घरों कख नहीं जो मिलदा, खाली आउंदे ने ते जांदे ने ते आउंदे ने ते जांदे ने, असीसां नहीं जो मिलदियां। मन खुश हो लैण असीं होए ते आए आ, पर गुरु की असीस नजर नियामत नहीं मिलती। गुरु के दसे रस्ते मुताबिक आवांगे ते मिलेगी। ये मैं नहीं कहता, गुरु इतिहास कह रहा है। क्योंकि एक और घटना आप जी के नाल साझी करिए अज इसे गल ते अपने लिए जे मिले विछड़ क्यों रवन। किस वेले गुरु घर दे कीर्तनी सिर्फ सलाह कर लो। हम माफ करना जेडे असी हुण कीर्तनीए रागी रखे इन्हां दी गल नहीं मेरी। हुण जेड़ा भी कीर्ति करदा है माफ करना केवल ये मुलाजमां ते नहीं कर चुकनी कि ये जेडे वाजे तबले लैके गुरु की कीर्तनी ये कीर्तनी ते उन्हां रागियां वास्ते ही गल है। भावें पर्सनल तौर ते नहीं कोई कीर्तन करदा वाजा वजाउंदा सिर्फ सलाह करदा ते गुरु दरबार ते सत्ता ते बलवंड कीर्तन करते सी। गुरु इतिहास की बात कर गुरु अर्जन साहब जी के वेले नोट करने वाली गल है। तो सुभाविक उन्होंने दिनों कोई ऐसी घटना घटी सत्ता ते बलवंड गुरु के चरणों च बेनती कर लगे और बेनती भी किसी की चुक ते अज भी माफ करना असी संगत के विचों टुटते हैं किसी की चुक ते पार्टी बाजी कोई ओहदा बंदा वो ऐदा बंदा जे ये आगे आ गया तो असी नहीं आना जे वो आ गया तो असी नहीं आना तो माफ करना ना कोई आवेगा तो गुरु तो की लवेगा। असी बंदियां दे पिछे लग के अपने गुरु तो बेवकूफ हो रहे हैं तो ऐ तो वड्डी कोई बेवकूफी होगी कि बंदियां ने साथ नहीं देना। साथ देना गुरु ने, गुरु शब्द ने। अमूमन अज यो कुछ हो रहा संसार से बहुतांत गुरुद्वारियां दे अंदर बहुतांत धार्मिक स्थानां ते सत्ते बलवंड के नाल यो कुछ होया। पृथ्वी की चुक ते ऐसी बेनती की
कि सच्चे पातशाह सत्ते बलवंड दे सत्ते दे लड़की की शादी है, कृपा करो साड़ी बच्ची का ब्याह आ, तो गुरु घरों सानू मदद चाहिए। और सच जाने गुरु घर बने गरीबों वास्ते आ। गुरु हरगोबिंद साहब जी के होर गुरु साहबाना के वचन ने, गरीब का मुंह गुरु की गोलक। कहना बड़ा सौखा पर वरतते नहीं, असी वरतते होर कुछ वास्ते ही आ। कृपा करो साडे ते रहमत करो ते एक दिन की सानू गोलक दे दो। और माफ करना, ज्यादातर साडी निगाह गोलक ते ही हुंदी है। गुरु ग्रंथ साहब ते कैमरा घट हुंदा, गोलक ते कैमरा ज्यादा हुंदा। कि गोलक च आ की रहा है। अज ज्यादातर गोलक के पुजारी ज्यादा ने, गुरु ग्रंथ साहब के पुजारी घट ने। गुस्ताखी की माफी। ते सतगुरु जी ने कह लगे भाई ये है गुरु की गोलक, साझे तौर पर वरतन वाली। ते आप जी की शादी की गल है, तुसी गुरु घर के कीर्तनी है जो, ते तुहाडी बच्ची एक गुरु की बच्ची है, ये संगत की बच्ची है। ये संगत गुरु आप बड़े शानो शौक नाल इन्हां दे विआह करेगा। अज कसी रागी साहबान सेवादारां दे प्रति ये सोचा कि उन्हां को दुख तकलीफ आ जाए, उन्हां दे बच्चों का कोई विआह होवे, असी मदद दे सकीए। बल्कि मैं तो इतों तक भी वेख्या दास दे नाल भी हड बीती हुई। मैं प्रजोर कहांगा क्योंकि इस कार्य करने वास्ते कुछ समा चाहिए। महीना 10 दिन की छुट्टी तो बंदा उसकी पक्की छुट्टी कर देता, जाओ जी तुसीं होर जाओ तो असीं होर लै लवांगे। मदद तो की करनी, उन्होंने सेवा तो भी मुक्त कर देते हैं। तो गुरु अर्जन साहब कह लगे कि गुरु की बच्ची है, असी इन्हां नाल शानो शौकत नाल विआह करांगे। पर चुक हकीकत चुक माड़ी होती है। नहीं बाबा जी एक दिन की बोल दे तो फिर भी मेरे गुरु बड़ा समर्थ, उन्हें दिती इतिहास कह रहा। पर यथा शक्ल जो कर्मा की खेड आ, जो साडी प्रबलता आ वो मिलेगा। ये तो नाराज होकर एक दिन वो कीर्तन करना बंद कर दिता। अज भी कई सज्जन कहते जे असी कीर्तन ना करांगे गुरुद्वारा बंद हो जाएगा। और गुरमुखो एडे बड़े वचन ना बोलो, गुरु बंद नहीं हुंदा, गुरु नूं बंद करने वाले बंद हो जाएंगे। गुरुद्वारे नूं बंद करने वाले बंद हो जाएंगे। गुरुद्वारा कदी बंद नहीं जो हुंदा। ते मन चों ख्याल कढ लियो, तुहाडे वर्गे कई आए ते कई आउणगे। बहुत बहुत वड्डियां ताकतां आईयां दुनिया ते, गुरु के प्रति इतने बड़े बोल, ये हंकार का प्रतीक है। जे असी कीर्तन ना कीता, असी सेवा ना कीती, असी संभाल ना कीती, आ कुछ हो जाएगा। इहो वचन सत्ते ते बलवंड दे सी। हंकार दे विच जे असी कीर्तन ना कीता ते संगत नहीं आउणी। कीर्तन करना बंद कर दिता। बल्कि कीर्तनियां नूं गुरु ने बड़ा सत्कार दिता, बड़ा मान दिता। कितना मान दिता, भाई गुरदास जी जाते पिंडां नूं सदन, बाबा बुढ़ा जी है ग्रंथी साहब आप सदन जाते ने। इत्थों तक गुरु अर्जन साहब नंगे पैरी उन्हां रागी साहबाना का सत्कार करते सदन जाते ने। जो मत ते पड़दा पिया होवे हंकार दा, उत्थे भी गुरु नानक दे घर नूं बोल कबोल बोले। पर गुरु अर्जन साहब को माड़ा कह के नहीं आए। आन के इहो गल कही कि भाई इन्हां दे को मुंह ना लगे, इन्हां दे को मुंह ना लगे। इत्थे आसा की वार दा एक पावन शब्द साझा, नदर उपट्ठी जे करे सुल्तानों का कराएगा। गुरु कृपा करे। ऐसे तंग हुए
गुरु अर्जन साहब जी ने सिखा बख्शिश की, चुको सरंदा, तो गुरु के कीर्तन दे विच जुड़ो, उस मालिक की सिफत सलाह के नाल जुड़ो। ऐसे तंग होए, फिर ऐसे तंग होए बेपर हुण जुड़ना चाहते ने, फिर दोबारा आना चाहते ने गुरु घर, गुरु नानक दे घर, पर उन्होंने मुंह नहीं ला रहे। पर फिर भी सिख जगत की एक विलक्षणता ते एक वडियाई, क्योंकि सिख बड़े दयालु ते कृपालु। भाई लद्दा जी आए, उन्होंने थ्रू हुण इतिहास के अंदर बहुत कुछ मिलावट है। माफ करना, मैं मिलावट शब्द बोलिया, गुस्ताखी की माफी। मिल गोबा किया इरखालुआ ने ते अत दे श्रद्धालुआ ने कि जेड़ा इन्हां नूं साडे नाल मिलावेगा वो अपना मुंह काला कर ले। ऐसा कुछ वचन नहीं गुरु सवारियो, गुरु घर ऐसी कोई भी गल नहीं। गुरु तो साडे काले मूहां तो साडियां कालियां करतूतां तो बख्श के चिट्टे करदा, ते गुरु किसे दा काला मुंह करेगा? इतिहास दे विच बड़ा कुछ है। ते भाई उपकारी लद्दा गुरु अर्जन साहब दे चरनां च आए, उन्हां नूं लैके सत्ते ते बलवंड लो। साखी तो मुराद वो अपने आप नहीं आ सके, ये भी थ्रू आए ने। अज भी माफ करना, जो अरदास करवाई थी अरदास के हाथों सिख जाएगा, पर भाई साहब ग्रंथी साहब तो अरदास क्यों? क्योंकि सतगुर के लागे ने, तो उन्होंने एक अगवाई है, कृपा करके सच्चे पातशाह बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। उपकारी लद्दा जी जो लैके आए ने, ये सच जो गुरु नानक के घर का यह सिद्धांत, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद सुआमी सकता। इत्थे भी गुरु के थ्रू परमात्मा तक की खुशी ले सकते हैं, अपने आप ये खुशी नहीं मिल सकती। आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रवन, जे अपने आप ही सानू मिल जाए वो परमेश्वर, तो फिर विछड़ के रोना किसे गल दा, दुख किसे गल दा? फिर वो गुरु के रही ही मिलया जा सकता है। आओ फिर अखीर दे विच गल करके समाप्ति पर चल गए। साधु संग प्रापते नानक रंग बनान। साधु गुरु, गुरु का साधु, और गुरु किथे वसदा? परमेश्वर किथे वसदा? संगत च। दुआही रब दी, इस करके संगत च जुड़ो, संगत च मिल बैठ के सिमरन करो, वो गुरु दी खुशियां प्राप्त होणगियां। साधु संग प्रापते नानक रंग बनान। वो भलियो गुरु का साथ करके, गुरु के संग आके, साध संगत च आण के नानक रंग बनान, वो परमेश्वर की रजा का, वो परमेश्वर की खुशी का, नगर नियामत का रंग मान। ते बाबा जी का निमक मातर भी किते नजर कर देना, ते की होगा? लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे। जे नजर कर दे, ते नजर कर तो फिर की होगा? जिसनू बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। वो जो नजर करता है ते सिफत सलाह झोड़ी च पाउंदा, ते सिफत सलाह मिलदियां ही वो पातशाह दा पातशाह बन जाता। बोलो सतनाम। साधु संग प्रापते नानक रंग बनान। इस करके हुण जेठ का महीना जिते बाहरों तप रहा सी, वो जेठ का महीना भी रंगीला लगेगा जिवें गुरु अर्जन साहब को रंगीला लगा। बाहरों इतनी गर्मी, फिर भी अंदर ठंड है। हर जेठ रंगीला ते सतनी जिसके बाग मथान। कि जेठ का महीना रंगीला खुशियां भरिया उन्हां वास्ते आ जिन्हां दे बड़े भाग होण, और बड़े भागां दे नाल ही सत्संगत मिलदी आ। बिन
भागा सतसंग न लभै बिन संगत मैल करीजे जीओ। गुरु कृपा करे, बेनती सारे दे चरणा च गुरमुखो साध संगत च आया करो, साध संगत च मिल बैठ के रल के परमेश्वर का जाप करया करो और परमेश्वर की खुशी प्राप्त करो। सो इतनियां बेनतियां प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा, गुर फतेह दी साझ, चुकाओ गुरु नूं सीस, करो रसना पवित्र, लवाओ हाजरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। राग कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सैल।